आज के लेक्चर में हमने अमेज़न की तरफ हम स्टेप कर चुके हैं, ले चुके हैं, ठीक है? हमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जो है अपने वो कहते हैं ना कि मंज़िल की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, अच्छा ठीक है। हमने सबसे पहले थोड़ा-सा एक्सटेंशंस को देखते हैं, नंबर 1 एक्सटेंशंस के क्या काम हैं, नंबर 2 एंड नंबर 3 हमारे लेक्चर में होगा कि हमने प्रोडक्ट हंटिंग किस तरह करनी है, ठीक है? क्योंकि आगे जो आप लोगों के पास 1-2 दिन होंगे, फिर 2-3 दिन बाद हम क्लास लेंगे। वैसे मेरा यही था कि हफ़्ते के हफ़्ते क्लासेस लें, 2 क्लासेस लें या हफ़्ते में 1 क्लासेस लें। लेकिन ये है कि 2 दिन बाद हम क्लास ले लें, ताकि जो है हम चीज़ों को क्लियर कर लें, हम जो है चीज़ों को समझ सकें। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो गया, ठीक है। ओके, आज हमारा जो क्लास है वो हम इंशाल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे कि भाई अमेज़न में प्रोडक्ट हंटिंग क्या होता है, प्रोडक्ट एनालिसिस क्या होता है और टूल्स क्या होते हैं, ठीक है? क्योंकि अब अमेज़न का अगर कोई बंदा बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है ना, या आप लोग एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो द वेरी एंड द मेन स्टेप ये होता है कि इसमें आप सबसे पहले अपने लिए स्टॉक रखते हैं प्रोडक्ट, ठीक है? ये मैं आप लोगों को एंड पे असाइनमेंट दूंगा कि आप लोगों ने कितने प्रोडक्ट्स निकालने हैं, ठीक है? अच्छा, अमेज़न का फर्स्ट स्टेप हम क्या था कि अमेज़न है क्या, ऑनलाइन बिजनेस होता कैसे है, अमेज़न के जो है क्या स्कोप है, अमेज़न आगे सर्वाइवल करेगा या नहीं, अमेज़न में हमारी सर्वाइवल है या नहीं, अमेज़न में जो है फ्यूचर है या नहीं, इन चीज़ों को तो हमने समझ लिया। अब हम आ गए दुकान खोलने की बारी, अब इसमें बिज़नेस करने की बारी आ गई है, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग 1 सेकंड, अगर आप लोग इसको देख लें, ये इसके नीचे फाइल रख लो। अच्छा, अच्छा। अगर अमेज़न को आप लोग ओपन कर लेते हैं, ठीक है? ओपन करने का तरीका तो ज़ाहिर है सबको आता होगा। amazon.com यूएसए में ओपन करते हैं, amazon.co.uk यूके में करते हैं, यूएई में करते हैं, amazon.ae, ठीक है? किसी भी आप लोग अगर मुल्क में आप ओपन करना चाहते हैं अमेज़न, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने जो है ना वो अमेज़न डॉट, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रांस में करते हैं FR, इंडिया में करते हैं IN, तो इस तरह से हर एक के लिए अपने-अपने टर्मिनोलॉजीज़ जो है वो इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 सेकंड, ये क्यों नहीं हो रहा? इसका नेट स्लो है क्या वजह? हाँ, ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो गया amazon.com। अब अगर इन प्रोडक्ट्स को आप लोग देख लें, यहाँ पर आप लोगों के सामने अमेज़न जो है वो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखा रहा होता। मिसाल यहाँ पर कोई भी एक इसी कैटेगरी को हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, या कोई एक कैटेगरी कि ये एक्सटेंशंस के क्या फ़ायदे हैं, ठीक है? हम क्यों ऐड करवाते हैं आप लोगों से एक्सटेंशन? आज जो है ना इस चीज़ का हमें यहाँ से आइडिया होगा। यहाँ पर एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो न्यूयॉर्क 10001 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हमेशा आप लोगों ने अपना डिलीवर एड्रेस को चेंज करना होता है। अगर आप लोग इसको चेंज नहीं करते, आप लोगों के पास इसके रिज़ल्ट्स नहीं आएँगे। ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है कि यहाँ पर आप लोगों ने इसको चेंज करके रहना है। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर डायपरिंग के कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई एक कैटेगरी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है डायपरिंग एक्सेसरीज़ को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये मज़ीद सब कैटेगरीज़ है, ठीक है? अच्छा, फिर इसमें हम कहते हैं कि जो है ना इंसर्ट एंड लाइनर्स दिखा दे। अब अगर आप लोग ये इसको फुल होने दें,
इधर आप लोगों को ना कंप्लीट डिटेल नज़र आ जाती है। इसमें बाहर ही से आपको नज़र आ रहा होता है एफबीए सेलर्स का, एफबीएम सेलर्स का, स्टॉक का, वगैरह 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 सारी चीज़ें आप लोगों को जो है क्लियर हो जाती है। आप लोगों को वन बाय वन इस तरह जैसे आप प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, इसकी फिर हाजत नहीं होती। ठीक है, आपको बाहरी से नज़र आ जाता है कि भाई इसमें एफबीए सेलर्स कितने हैं, इसमें एफबीएम सेलर्स कितने हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी सारी चीज़ें दिखा देगा। ये देखिए एफबीए प्राइम, उसके बाद ये ब्रांड कौन सा है, बीएसआर कौन सा है, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दे देता है। सारी डिटेल्स आप लोगों को कौन दे देते हैं, एक्सटेंशंस देते हैं। अच्छा, एक्सटेंशंस आप लोगों ने क्या करना है, ये मैं ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को। ये सारे एक्सटेंशंस आप लोगों ने ऐड करने हैं। ठीक है, एक्सटेंशन का तरीका ग़ालिबन मैंने आप लोगों को सिखाया भी था कि एक्सटेंशन किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, इनको ऐड करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर एक्सटेंशंस ऐड आप लोग नहीं करते सो उसमें आप लोगों को कीपा के अलावा फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और कीपा में अक्सर अवकात इश्यूज़ आते रहते हैं। सो फिर आप लोगों के लिए बड़ा टफ हो जाता है कि यार ये जो है स्टॉक को कैसे पहचानेंगे आप लोग। उसके बाद आप लोग एफ बी ए सेलर्स का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, एफ बी एम का। बहुत सारे पॉइंट्स अभी हम मैनुअली वन बाय वन हम क्लियर करेंगे। ठीक है, सो हर एक एक्सटेंशन के साथ उसके हम आज स्टडी करते हैं वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये कुछ एक्सटेंशंस है, यहाँ पर चंद लिखे हुए हैं, और बहुत सारे एक्सटेंशंस जो है वो मैंने ऑलरेडी ऐड है, वो आप लोगों को उसके पिक्चर ग्रुप में मिल जाएगी। कीपा एक्सटेंशन ज़रूरी है। ठीक है, डी एस क्विक व्यू, ठीक है, ओ एस एडॉन, एफ बी ए टूल किट। ठीक है, उसके बाद जंगल स्काउट। ये जो होलसेल इंस्पेक्टर है, या ये स्कैन अनलिमिटेड है, या ए एम जेड एनालाइजर है, इनकी फ़िलहाल आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। सिर्फ करंटली आप लोगों को जो ज़रूरत है एक्सटेंशंस की, वो ओनली एंड ओनली कीपा हो गया, और कीपा के अलावा जो है ये बाकी जो इका दुका ओ एस एडॉन और डी एस एडॉन, इन एक्सटेंशंस की ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कीपा। कीपा काम क्या करता है हमारे लिए। ठीक है, ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? ठीक है, सही है, सही है। अच्छा, कीपा का क्या काम क्या होता है? कीपा, अगर आप लोगों के पास कीपा नहीं है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप लोग किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। सारा काम ही इधर ही रुका होता है। मैं आप लोगों को कुछ पिक्चर्स में दिखा देता हूँ, यहाँ पर पिक्चर्स में होगा बल्कि। कीपा जब भी, जितने भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होती है, ठीक है, चाहे आपको जो है बाई बॉक्स 1% देखना है कि किस सेलर को कितना बाई बॉक्स मिल रहा है, ये कौन बताता है? ये आप लोगों को कीपा बताता है। क्राइटेरिया अभी मैं एंड पे दूंगा आप लोगों को। प्राइस वार एक प्रोडक्ट के अंदर है या नहीं, कौन बताता है? कीपा बताता है। ठीक है, उसके बाद एफ बी ए सेलर्स कितने हैं, कौन बताता है? कीपा। अच्छा, उसके बाद न्यू सेलर्स इसमें कितने हैं, कीपा बताता है। बाई बॉक्स कितनी बार रोटेट हुआ है, कीपा। यानी कि कीपा के थ्रू ही आप लोगों का सारा काम चलता है। ठीक है, कीपा के बगैर आप लोग जो है बड़ी मुश्किल से इस चीज़ को जज कर सकते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट सही है या नहीं। अब अगर इस लास्ट वन जो लिखा हुआ है ये राइट साइड के एंड पे, अगर यहाँ हम देख लें तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो सकता है कि भाई ये बाई बॉक्स कितनी 24 घंटों में कितने सेलर्स को मिला हुआ है। ठीक है, जस्ट नाउ, वन टाइम, 17 आवर एगो 2 टाइम, और उसके बाद 2 मिनट्स एगो 3 टाइम। इसका मतलब कि इस प्रोडक्ट के अंदर, इस लिस्टिंग के अंदर 3 बार बाई बॉक्स रोटेट हुआ है। सो आपकी बारी कब आएगी प्रोडक्ट के ऊपर? ठीक है, यानी आपको बाई बॉक्स, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस प्रोडक्ट के अंदर 7 सेलर है तो उम्मीद है कि 4 दिन बाद या 3 दिन बाद आपके ऊपर जो है बारी आ सकती है। ठीक है, बाई बॉक्स के कई रीज़न है, वो हम साथ साथ देखेंगे वक्तन फ़वक्तन। लेकिन इनिशियली हमने एक्सटेंशंस में ये जाना कि भाई कीपा का एक्सटेंशन जो है वो प्रोडक्ट हंटिंग एंड प्रोडक्ट एनालिसिस के लिए और प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट निकालने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है, आगे इसको हम देख लेंगे एनालिसिस में। डी एस क्विक व्यू, ये जो एक्चुअली आप लोग जब मैनुअली देखते हैं, डी एस क्विक व्यू आप लोगों को बताता है इसके सेलर्स की इंफॉर्मेशन, कि इस प्रोडक्ट या इस लिस्टिंग में हमारे पास कितने सेलर्स हैं। ठीक है, एफ बी ए टूल किट आप लोगों को क्या बताता है? एफ बी ए टूल किट के ज़रिए से आप लोग किसी प्रोडक्ट के सेल्स को जज करते हैं। ठीक है, यानी कि आप लोगों को सेल्स का पता चलता है कि भाई एफ बी ए टूल किट को यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट के सेल्स कैसे। मिसाल के तौर पर
यहाँ पर ये प्रोडक्ट हम उठा लेते हैं। इस प्रोडक्ट की सबसे पहले कैटेगरी नोट कर लें, कौन सी है? ये बेबी कैटेगरी है, ठीक है। और इसका BSR है 1154। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, न्यू टैब ओपन करता हूँ। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ FBA टूल किट, ठीक है, FBA टूल किट। ओके, ये सर्च आ गया। इसमें जो सबसे पहला एक्सटेंशन होता है इसको आप लोगों ने ऑन करना है। ऑन करने के बाद आप लोगों के सामने ये इंटरफेस ओपन हो गया, FBA टूल किट ओपन हो गया। अब इसमें अपने कैटेगरी को चूज़ करें। ये टॉयज़ गेम, ब्यूटी पर्सनल, होम एंड किचन, और ये आ जाए नीचे, बेबी कैटेगरी हमने देखनी है। हाँ, ये बेबी कैटेगरी आ गई है, ठीक है। अब एक BSR हमारे पास कितना था, 1154। यहाँ पर आप लोगों ने BSR को पुट कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने गो के ऊपर क्लिक करना है। गो के ऊपर क्लिक करने के बाद ये भी हमें बता रहा है कि लास्ट डे में ये जो प्रोडक्ट है ये 16 यूनिट्स सेल हो चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोडक्ट के महीने में 20 यूनिट्स भी सेल हो जाते हैं। सो इसने 20 मल्टीप्लाई बाई 30 करें तो 600 यूनिट्स हो गए, कि ये तो आप लोगों के सेल होंगे ही होंगे, ठीक है। सो ये आपको किसने बताया? ये आपको बताया है FBA टूल किट ने आपको सारा आइडिया दिया कि भाई आपके पास जो है यानी कि कितने सेल्स हैं एक प्रोडक्ट के, ठीक है। अच्छा, ये तो हमें FBA टूल किट के ज़रिए से क्लियर हो गया। किधर चला गया वो, ये पड़ा था, हाँ। सो FBA टूल किट से हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है। अच्छा, इधर एक तो एक्सटेंशन आपको हमने FBA टूल किट में मैनुअली देखा है। एक यहाँ पर देखो, अमेज़ोन आपको एक्सटेंशंस की वजह से इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये प्रोडक्ट जो है इसके 2000 प्लस सेल्स हैं प्रीवियस मंथ। यानी कि अभी मिसाल के तौर पर अगर मार्च है तो इट मीन्स कि ये मार्च से पहले मंथ में 2K यूनिट्स जो है इसके सेल्स हो चुके हैं। अब अगर आपके पास एक्सटेंशंस नहीं है सो जाहिर है ये चीज़ें आप लोगों को नहीं दिखाई देंगी, ना ही आप लोग ये चीज़ें देख सकते हैं। सो अपने जो बिजनेस करना चाहते हैं या वर्चुअल असिस्टेंट करके लोगों का बिजनेस संभालना चाहते हैं, इन एक्सटेंशंस को ऐड करना, एक्सटेंशंस के थ्रू काम करना, एक्सटेंशन के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग सीखना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा नहीं हो सकते, इसके बिना इसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो ये भी आप लोगों ने ऐड कर देना है। अच्छा, इसके बाद अच्छा, FBA जो टूल किट है ये आप लोग ऐड नहीं कर सकते एक्सटेंशन के तौर पर, ये आप लोग जो है डायरेक्टली देख सकते हैं, सर्च करके आप लोग देखेंगे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है OS एडॉन। ये आप लोगों को स्टॉक के बारे में बताता है कि किसके पास कितना स्टॉक है। अब मिसाल के तौर पर ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ये आप लोगों के सामने प्रोडक्ट नज़र आ रहा है। आप लोग क्या करते हैं, ये OS एडॉन लिखा हुआ है, OS एडॉन के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक किया, ये आप लोगों के सामने आ गया। अब ये सारे सेलर्स का इस लिस्टिंग में जितने भी सेलर्स मौजूद है उनका डेटा आपको निकाल के दे देगा, क्वांटिटी भी बता देगा, सारी रिपोर्ट्स दे देगा। लेकिन एक बात याद रखनी है आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में कि टूल के ऊपर ज़्यादा रिले भी नहीं किया जाता, क्योंकि अक्सर टूल जो है वो गलत रिजल्ट भी बता रहे होते हैं। सो आपने अपनी एनालिसिस को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि किसी प्रोडक्ट को देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि इट इज़ गुड टू गो और नॉट गुड टू गो, ठीक है। आप लोगों ने अपने आइडियाज़ को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है। अच्छा, सो DS एडॉन के बारे में क्या बताता है, स्टॉक बताता है। अच्छा, JS स्केल, JS सेल एस्टिमेटर हो गया, ये स्कैन अनलिमिटेड हो गया, और ये थोड़े से ना पेड टूल हैं, $60 के आते हैं। सो इनको आप लोगों को परचेज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कीपा परचेज़ कर लें, दैट इज़ मोर देन इनफ। बाकी किसी टूल को जो है वो आप लोग परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आ रहे हैं मेन पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। हमारा वो टाइम पास वाला सिनेरियो नहीं है इस लेक्चर्स में, ज़्यादा से ज़्यादा हम काम के ऊपर फ़ौरन से फ़ौरन आएंगे। सो आज इसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन हंटिंग एंड एनालिसिस, ठीक है। हंटिंग किसको कहते हैं, आप टारगेटेड ब्रांड्स को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स को टारगेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर कोई भी एक प्रोडक्ट आप लोगों के जहन में हो, कोई भी मिसाल मेरे जहन में, सो यहाँ पर मैं दे देता हूँ यहाँ पर मिसाल मैं दे देता हूँ समर लिप बाम, एक प्रोडक्ट मेरे
जहन में, ठीक है। अच्छा, ये मैं कर रहा हूँ हंटिंग, समर लिप बाम। सो मेरे पास जो है ये सारे समर लिप बाम प्रोडक्ट्स ओपन हो गए, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया हंटिंग, कि भाई आपने कोई प्रोडक्ट देख लिया, किसी ब्रांड को देख लिया, ठीक है। जिस तरह मिसाल डव ब्रांड ले ले या कोई भी एक ब्रांड हो गया, समर फ्राइडे एक ब्रांड है। सो आप यहाँ पर किसी भी ब्रांड के प्रोडक्ट देख सकते हैं। मिसाल मैं देता हूँ समर फ्राइडे, ठीक है। मैंने समर फ्राइडे ओनली लिखा, ब्रांड का नाम। अब ये मैं हंटिंग कर रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रोडक्ट्स हंट कर रहा हूँ, मैं जो है ब्रांड्स हंट कर रहा हूँ। सो इसने ये बता रहा है यहाँ पर, अगर आप लोग ये एंड में देखें जहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट ले रहा हूँ, कि इस समर फ्राइडे के तकरीबन 154 प्लस जो है प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, कहाँ पर, अमेज़ोन के ऊपर। ये है हंटिंग, ठीक है। कोई प्रोडक्ट निकाला, कोई ब्रांड आपने आपके जहन में उसके प्रोडक्ट्स निकाले, या किसी ब्रांड को टारगेट किया, ये एक टाइप ऑफ हंटिंग है, ठीक है। एक हम हंटिंग करेंगे कीपा के थ्रू, लेकिन आज आप लोगों को मैंने मैनुअल हंटिंग सिखानी है। आप लोग सिर्फ मैनुअली किसी प्रोडक्ट को एनालिसिस करेंगे, मैनुअली किसी प्रोडक्ट को देखेंगे, ठीक है। फिर इंशाल्लाह 2 दिन बाद जब लेक्चर होगा उसमें हम कीपा के थ्रू हंटिंग सीखेंगे। मतलब मल्टीपल टाइप्स हैं हंटिंग के। अच्छा, कंसेप्ट क्लियर हो गया। किसी भी प्रोडक्ट को हंट किया, किसी भी प्रोडक्ट को हंट किया, आप लोगों ने कुछ भी नहीं देखा, मुंह में नाम आया, जहन में नाम आया, कि मिसाल के तौर पर प्लास्टिक ग्लासेस, जहन में नाम आया कि मिसाल के तौर पर फाइबर ग्लासेस, कॉपी पेन, कोई भी नाम आया, आपने उसको हंट किया, ठीक है। कोई भी ब्रांड का नाम आया, डव हो गया, उसके बाद हेड एंड शोल्डर हो, कोई भी मतलब है आपके जहन में आ रहा है, आप उसको हंट करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट दिस इज़ कॉल्ड हंटिंग। ये सिर्फ हंटिंग हो गया। अच्छा, अब मेरी बात सुने। अब मिसाल के तौर पर आप लोगों ने कैप्स, बॉटल्स, ग्लास, पेन्स, चार्जर, लैपटॉप, हैंड फ्रीज, कुछ भी हंट किया। अब ये जो आपने हंटिंग की है, ये सही है या नहीं, ठीक है। ये जो आपने हंटिंग की है, इसमें से प्रोडक्ट निकलेगा या नहीं। ये जो आपने हंटिंग की है, क्या ये प्रोडक्ट आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। ये जो आपने हंटिंग की है, ये सीजनल प्रोडक्ट है या ये प्रोडक्ट फॉर एवर चलने वाला प्रोडक्ट है। ये जो आपने हंट, अब ये देखिए हंटिंग हो गई है। अब हमने अपने माइंड से ये बात करनी है, अपने से ये बात करनी है, कि ये जो मैंने प्रोडक्ट निकाला है, इस प्रोडक्ट के साथ मैं जा सकता हूँ या नहीं। इस प्रोडक्ट पे मैं 1000, 1500, $2000 लगा सकता हूँ या नहीं। इस प्रोडक्ट में मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं। अब हमारे पास वो स्टेप आ गया, ठीक है। हमारे पास वो स्टेप आ गया कि जिसमें आपने हंटिंग तो कर ली है, ठीक है। दुकान हमने ओपन कर लिया है अमेज़ोन के ऊपर, प्रोडक्ट भी उसके लिए हमने हंट किया। अब ये प्रोडक्ट लूँ या ना लूँ, इसको कहते हैं हंट एनालिसिस, ठीक है। एनालिसिस इसको बोलते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर आप लोग जहन के अंदर बड़ी ईद का ले लें। सबके जहन में है कि मैं मंडी जा रहा हूँ, सो या मैंने बैल लेना है या मैंने बकरी लेनी है। सो आपके जहन में एक आइडिया है, लेकिन जो एनालिसिस होते हैं, आप लोग जिन चीज़ों को देखते रहते हैं, तो वो आपके जहन में ऑलरेडी होता है। दिस इज़ व्हाट दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोडक्ट को हमने एनालिसिस करना है, और एनालिसिस जो होता है वो फाइनल आपका डिसीजन होता है ऑर्डर करने से पहले। किसी भी प्रोडक्ट को ऑर्डर करने से पहले जो आपका डिसीजन होता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट एनालिसिस और फाइनलाइजेशन। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे तकरीबन बड़ी बड़ी अकेडमी से कोर्सेज किए हुए हैं, बड़े बड़े शख्सियात से कोर्सेज किए हुए हैं, लेकिन वो जब मेरे पास मेंटोरशिप ज्वाइन करने आते हैं, उनका यही जहन होता है कि सर हम फाइनलाइजेशन नहीं कर पा रहे प्रोडक्ट को, हम प्रोडक्ट को फाइनल नहीं कर पा रहे कि ये जाए या ना जाए। यानी कि अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन वो प्रोडक्ट को एनालिसिस करते हैं, हालांकि ये इतनी मुश्किल बात नहीं होती, ठीक। अच्छा, एक सेकंड में जस्ट ये ग्लास पानी ले आऊँ, ये साइड पे पड़ा, 1 मिनट। अच्छा, सो हमने क्या करना है, आज हमने सीखनी है, हंटिंग भी सीखनी है, एनालिसिस करना भी सीखना है, ताकि जल्द से जल्द आप लोगों का कोर्स बाइंड अप हो और आप लोग जो है अर्निंग स्टेज के ऊपर आए। अच्छा, आपने कोई प्रोडक्ट एनालिसिस कर लिया, ठीक है। एक प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया, ठीक है। उसका सब कुछ मैं अब आप लोगों को क्राइटेरिया लिखवा देता हूँ। उसका बीएसआर भी ठीक है,
उसमें प्राइस वार भी नहीं है, उसमें न्यू सेलर्स भी हैं, बाई बॉक्स रोटेशन भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है। अब यहाँ पर एक स्टेप आता है गेटेड एंड अनगेटेड, ठीक है। अच्छा, गेटेड कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं और अनगेट कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं, इस बात को ना अगर जहन में नहीं डालते तो अमेज़ोन में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें कि कभी भी अमेज़ोन में अनगेटेड गेटेड प्रोडक्ट के साथ ना आ जाए। गेटेड प्रोडक्ट वो होता है जिसमें अमेज़ोन आपको अलाउ नहीं करता कि आप इस प्रोडक्ट को बगैर किसी इनवाइस के, ब्रांड के अथराइज लेटर के, या जो 6 साइड के पिक्चर्स होते हैं प्रोडक्ट के जिसको बारकोड्स कहते हैं, इन 3 स्टेप्स करेंगे तो आपको अमेज़ोन अलाउ कर देता है कि चलिए दैट्स ओके, मैंने प्रोडक्ट को रिव्यू कर लिया, अब आप इस प्रोडक्ट को अमेज़ोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। इसको कहते हैं गेटेड प्रोडक्ट। अनगेटेड प्रोडक्ट उसको कहते हैं कि जिसमें डायरेक्टली आप किसी प्रोडक्ट को अमेज़ोन के ऊपर सेल कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, विदाउट एनी सर्टिफिकेशन, विदाउट एनी इनवाइस। आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़ोन के ऊपर सेल कर सकते हैं। गेटेड में क्या, फाइनली गेटेड वो प्रोडक्ट जो अमेज़ोन अलाउ नहीं करता सेल करने को, अनगेटेड वो प्रोडक्ट जो अमेज़ोन अलाउ करता है प्रोडक्ट को सेल करने पे। अच्छा, इसका पता कैसे चलेगा? इसका पता यहाँ से चलता है कि मिसाल के तौर पर आपने क्या किया, आपने कोई प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, प्रोडक्ट का आपने एसन उठाना है, ठीक है, यहाँ पर ये नीचे आ जाए, जस्ट अ वेट, हाँ। सो यहाँ पर मैं किसी भी प्रोडक्ट का एसन उठा लेता हूँ, ये ठीक है। अब जब आप लोगों के पास ऑफिशियल अकाउंट्स आ जाएंगे, ठीक है, क्लाइंट्स के अकाउंट्स होंगे ये किसी के, सो ये आप लोगों का मिसाल के तौर पर सेलर सेंट्रल है, ठीक है। अच्छा, ये बिजनेस अकाउंट है, वो जो पहले आप अमेज़ोन का अकाउंट देख रहे थे वो बाइंग अकाउंट है, ये अकाउंट सेलिंग अकाउंट होता है, वो बाइंग था, ये सेलिंग था। आप क्या करते हैं, 3 लाइन्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ये कैटालॉग है, कैटालॉग के बाद ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप उस एसन को पेस्ट कर देते हैं, देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक करते हैं। सबमिट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, अप्लाई टू सेल। इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट गेटेड है, इस प्रोडक्ट के लिए हमें अप्रूवल चाहिए, इनवाइस चाहिए, ब्रांड का लेटर ऑफ ऑथराइजेशन चाहिए, ठीक है, देन जाकर ये प्रोडक्ट जो है ये गेट होगा, अनगेट होगा। अच्छा, जिनका अप्लाई टू सेल आ गया तो क्या मतलब कि ये प्रोडक्ट गेटेड है। अगर यहाँ पर आए सेल दिस प्रोडक्ट, क्या आए, सेल दिस प्रोडक्ट, तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट अनगेट है, फिर हम इसको सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अमेज़ोन हमें क्या कर रहा है, सेल करोगे तो फिर अप्लाई करो, अप्लाई आगे स्टेप्स करेंगे, वो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी इसके बाद आगे स्टेप्स हैं, इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यू नीड अप्रूवल टू सेल समर फ्राइडे ब्रांडेड इन न्यू यूज्ड, मतलब इस प्रोडक्ट की जो भी नोयत है आपने उस नोयत के हिसाब से समर फ्राइडे से अप्रूवल लेनी है। सो यहाँ रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करते हैं, कभी कभी हमें सेलर सेंट्रल के ऊपर ही अप्रूवल मिल जाता है और कभी कभी वो इनवाइस मांग लेता है। मैं इसके ऊपर ज़रा क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद अच्छा, ये इसके जो है ना यानी जैसे ही आप लोग इसके एक्सेस नहीं है मेरे पास, सो जैसे ही क्लिक करते हैं आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर ले जाता है और नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको ये बता देता है कि यस आपका कंग्रेचुलेशंस, आपका ब्रांड इधर ही अप्रूव हो गया। और कभी कभी आपको इनवाइसेस देना पड़ती है, लेकिन इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कभी भी वो प्रोडक्ट आप लोग परचेज़ ना करें जो गेटेड हो। एक दफ़ा आपके सेलर सेंट्रल के ऊपर लिस्ट हो जाए फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर लिस्ट ना हुई तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट गेटेड है और इससे दूर रहें। कुछ रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं कि जिनके अंदर कल से आप लोगों ने हंटिंग शुरू कर लेनी है। इसमें होम एंड किचन है, बहुत अच्छी कैटेगरी है, तकरीबन प्रोडक्ट इसके अनगेट होते हैं। उसके बाद है किचन एंड डाइनिंग, बेहतरीन कैटेगरी है, कोई रिस्क नहीं है। ऑफिस प्रोडक्ट्स हो गए, इंडस्ट्री एंड साइंटिफिक, ये इसको रिमूव कर दे, आजकल इसमें ना इश्यूज आ रहे हैं, इसको रिमूव कर दे। अच्छा, स्पोर्ट एंड आउटडोर, टॉयज़ एंड गेम्स, आर्ट क्राफ्ट एंड सीविंग, बेबी पैटियोलॉन, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, यानी ये कुछ कैटेगरीज है कि इनके अंदर आप लोगों ने काम करना है। यहाँ कैटेगरी कहाँ पर शो होंगी, आप लोग अगेन अमेज़ोन के बाइंग अकाउंट के ऊपर आए। बाइंग अकाउंट के ऊपर आने के बाद
अच्छा, ये आप लोगों को जो सर्च बार है ना, सर्च के साथ आप लोगों को कुछ ये इस टाइप का नज़र आता है। यहाँ पर सारी कैटेगरीज होती है, ठीक है। ये देखिए, कोई भी कैटेगरी आप चूज़ करना चाहो, सो यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज मौजूद है। ये देखिए, सारी कैटेगरीज मौजूद है। सो इनमें से हर कैटेगरी में भी आप काम नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ कैटेगरी में काम करें तो वो रिस्क होता है। सो दिस वाज द रीज़न कि हमने ये कुछ रिकमेंडेड कैटेगरीज है कि अगर आप लोग इनमें काम करें तो आप लोग सेफ़ एंड साउंड रहेंगे, आप लोगों को अकाउंट का कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये थोड़े से गेटेड हैं, ठीक है। ज्वेलरी हो गई, वॉचेस हो गए, कलेक्टेबल कॉइन्स हो गए, फाइन आर्ट, ये चीज़ें थोड़ी बहुत इस तरह से है कि स्किन से रिलेटेड चीज़ें तो ये गेटेड होती हैं, इनके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होते हैं। एक दूसरी बात याद रखना है कि कभी भी चाकू, छुरी और इसके बाद जो है कोई इस तरह सा कटर वगैरह आप लोगों ने प्रोडक्ट चूज़ नहीं करना, क्योंकि ये आपके लिए रिस्क हो सकता है। कभी इलेक्ट्रॉनिक की तरफ नहीं जाना, ये जो बोर्ड होते हैं, स्विच होते हैं, वायर्स होते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। कभी आपने ऐसे प्रोडक्ट पे नहीं जाना जो शीशे के बोतल में बंद हो, ठीक है, फ्रेजाइल प्रोडक्ट्स उसको कहते हैं। कभी शीशे के गिलास बाय नहीं करने, शीशे के जग्स बाय नहीं करने, शीशे के टेबल्स वगैरह। अच्छा, उसके बाद कोशिश करें कि क्रीम्स लें, लेकिन अ, अच्छे ब्रांड्स की, ठीक है, ताकि जो है आप लोगों को कल इशू ना आए क्रीम्स के अंदर। सो इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्यूटी कैटेगरी से थोड़ा सा साइड पे बंदा रहे तो अच्छा होता है। मैंने जितनी भी आप लोगों को रिकमेंडेड कैटेगरीज बताई, इसमें कहीं भी आप लोगों को ब्यूटी कैटेगरी नज़र नहीं आ रही, पर्सनल एंड ब्यूटी। हालांकि पूरा पाकिस्तान और पूरा एशिया हेल्थ एंड ब्यूटी में काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अकाउंट ब्लॉक हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा। क्यों? कि मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट अगले बंदे को मिल गया, ठीक है, वो प्रोडक्ट जेन्युइन नहीं था, या वो सही नहीं था, या वो रिएक्शन कर गया उसके स्किन के ऊपर, तो वो तो असल में स्किन उसकी ख़राब है, वो आपके प्रोडक्ट के ऊपर रिप्ले कर देता है, कमेंट कर देता है, रिव्यू दे देता है, और उसके बाद आपका अकाउंट अंडर द रिस्क आ जाता है। जब भी आपके ऊपर एक रिव्यू भी आता है ना अमेज़ोन के कस्टमर की तरफ से, तो आपका अकाउंट डायरेक्ट अमेज़ोन अंडर रिव्यू डाल देता है। सो इसलिए कभी भी ऐसे प्रोडक्ट पे ना जाएं जो कि रिस्की होता है, वो फिर आपको बाद में मसले क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, सो ये तो हमारे पास हो गया, ठीक है, सेकंड लेक्चर में कि भाई एक्सटेंशन देखनी है, किस कैटेगरी में काम करना है, किस कैटेगरी में काम नहीं करना, ये तो हमने समझ लिया। अब मैं आप लोगों को एक क्रिटेरिया देता हूँ, आप लोगों ने क्या करना है, इस क्रिटेरिया के अकॉर्डिंग हमने प्रोडक्ट को ढूंढना है, ठीक है। अच्छा, मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट हंटिंग क्रिटेरिया, प्रोडक्ट हंटिंग क्रिटेरिया। अच्छा, जो यूएई में काम करना चाह रहे हैं उसका भी क्रिटेरिया लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूएई में भी कुछ लोग काम करना चाह रहे हैं। जो यूएसए में काम करना चाह रहे हैं उनका भी लिख दे देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा, सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्रिटेरिया देखते हैं किसका, यूएसए मार्केट प्लेस का, यूएसए मार्केट प्लेस। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद रखनी है, कोई भी क्लाइंट, अगर जो लोग क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं, सो कभी भी आप न्यू अकाउंट जो है वो ना लिया करें, क्योंकि आप लोग नए हैं। जब न्यू अकाउंट्स आप लोग लेते हैं उस पर डज नॉट क्वालिफाई का इशू होता है, प्रोडक्ट उसके ऊपर लगते नहीं है, तो फिर आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं। सो इसलिए कोशिश करेंगे आप लोग कि भाई किसी भी अकाउंट को चलाना है तो सबसे पहले आपने उस अकाउंट को जो है यूई इसमें मेच्योर करना है यूई में, क्योंकि दुबई में तकरीबन अकाउंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स लग जाते हैं, इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है जितने यूएसए में, और यूएई में थोड़े कम होते हैं। अच्छा, आप लोगों ने ना दोनों काम सीखने, यूएई का भी सीखना है, यूएसए का भी सीखना है, दोनों का मैं साथ साथ बताता जाऊंगा, और दोनों का मैंने साथ साथ क्राइटेरिया, सिर्फ क्राइटेरिया का फ़र्क होता है, बाकी काम सेम है, ठीक है। सो बाकी काम में कोई इशू नहीं है। एक सेकंड में ये आंसर करूँ। अच्छा, सो अब आ जाते हैं हम अपने
क्राइटेरिया के ऊपर कि भाई हमने प्रोडक्ट एनालिसिस करना है, और प्रोडक्ट एनालिसिस के बाद हमने ऐसे प्रोडक्ट फाइंड करने। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर लिखेंगे, बल्कि यहाँ पर नहीं लिख, हाँ क्राइटेरिया लिख लेते हैं, बल्कि इसको डायरेक्ट एक्सेल शीट बना देते हैं, क्योंकि फिर बाद में एक्सेल शीट दोबारा बनानी पड़ेगी। एक्सेल शीट, अच्छा एक्सेल शीट में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे एसन। ये आप लोगों के टास्क अब शुरू हो गया। BSR, उसके बाद FBA सेलर्स, अच्छा उसके बाद बाई बॉक्स विन, बाई बॉक्स विन, उसके बाद बाई बॉक्स रोटेशन, बाई बॉक्स रोटेशन, उसके बाद बाई बॉक्स रोटेशन हो गया। अच्छा उसके बाद हमारे पास होता है प्राइस वार, प्राइस वार, एंड उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट होगा न्यू सेलर्स। ये आप लोगों ने फॉर्म अपने लिए बनाना है, ठीक है, हर बंदे ने ये बनाना है, ये पूरी ज़िंदगी अपने पास रखना है, ये आप लोगों के काम आएगा, ठीक है। इसको इस तरह से बना लें। अच्छा इसको घुमाना नहीं है आप लोगों ने, जो प्रोडक्ट आप लोग निकालें, सो ये प्रोडक्ट फिर चेक करवाने कि आप लोगों के प्रोडक्ट जो है वो सही निकल रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो इसलिए इसको ऐसे अच्छे से बना लें, क्योंकि ये पूरी जब तक आप लोग अमेज़ोन का काम करते हैं ये शीट आप लोगों के पास रहेगी। अच्छा अब इसको हम एनालिसिस, लेट्स स्टार्ट। अच्छा कोई भी कैटेगरी हम अमेज़ोन के अंदर सेलेक्ट करते हैं, कोई भी कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं अमेज़ोन में गार्डन एंड आउटडोर की कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ओके, इसको मैंने सर्च कर लिया। ये कल से आप लोगों ने सेम इस तरह करना है जिस तरह मैं अभी दिखा रहा हूँ, सेम आप लोगों ने इस तरह से काम करना है, ठीक है। मेन कैटेगरी मैंने ओपन कर दी। अच्छा मेन कैटेगरी ओपन करने के बाद यहाँ पर मुझसे अमेज़ोन पूछ रहा है कि आपको गार्डन एंड आउटडोर में किस किस्म का प्रोडक्ट चाहिए। आपको प्लांट सीड एंड बल्ब्स चाहिए, आपको पैटियो फर्नीचर चाहिए, पैटियो सीटिंग्स चाहिए, मतलब ये क्या चाहिए। मैं कहता हूँ यार मुझे आप गार्डन के टूल दिखा दो, ठीक है, ओके। तो अब अमेज़ोन क्या करता है, जितने भी गार्डन के रिलेटेड टूल्स हैं वो सारे मेरे सामने ओपन कर देता है। अब अगर आप लोगों के पास एक्सटेंशंस ऐड हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी एक्सटेंशंस दिखाए हैं, ऐड करने का तरीका भी बता देता हूँ। अगर आप लोगों के पास एक्सटेंशंस ऐड है, सो ये देखो FBA सेलर भी इधर ही बता देगा, ब्रांड का इंफॉर्मेशन भी यहीं पे दे देगा, उसके बाद आपको BSR भी यहीं पे बता देगा, और यानी आपके सामने बग़ैर कीपा को ऑन किए हुए तकरीबन आप लोगों के सामने ये क्राइटेरिया आ जाएगा, ठीक है। अगर कब, जब आप लोगों के पास एक्सटेंशंस ऐड हो। मैं ज़रा कीपा को ऑन करता हूँ, क्योंकि अल्लाह करे कीपा काम कर ले, तो आज हमने थोड़ा सा ना कीपा के ऊपर काम करना है। अच्छा इसको लॉगिन करते हैं, ये कीपा वेब 2, ठीक है, ये लॉगिन हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, ये अब मेरे सामने कीपा ऑन हो गया, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम अगेन अपने जो हमने प्रोडक्ट निकाला था उसके ऊपर आ जाते हैं। अब आप लोग एनालिसिस करना सीखे, ठीक है। हंटिंग हमने कर ली है, हंटिंग मैंने यही कहा था ना कि कोई एक प्रोडक्ट जहन में सोचें। अच्छा सबसे पहले तो आप लोगों को वो तो आप लोगों ने शीट फिल करना ही करना है, ठीक है। अब आप लोग क्या करें, क्राइटेरिया को नोट करें। BSR हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए, एक से 60,000 कर लें, चले थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि आप लोगों को इजीली प्रोडक्ट मिले। एक बात याद रखनी है, BSR 1 से 60,000 USA मार्केट की बात कर रहा हूँ, UAE का अभी लिख देता हूँ, अभी सिर्फ USA मार्केट का लिख रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास BSR हो जाता है, उसके बाद बाई FBA सेलर्स, FBA सेलर्स
हमारे पास कितने होने चाहिए? कम से कम 4, कम से कम 4, ज़्यादा जितने भी हो कोई बात नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन कम से कम जो है FBA सेलर हमारे पास 4 तो होने ही चाहिए। बाई बॉक्स रोटेशन, बाई बॉक्स विन, यानी कि बाई बॉक्स विन अभी समझा देता हूँ। ये सारी चीज़ें अभी प्रैक्टिकल करेंगे, पहले मैं क्राइटेरिया लिख लूँ ताकि आप लोगों के जहन में हो। बाई बॉक्स विन, नो वन सेलर अबव देन कितना? 50%। कोई भी सेलर जो है ना 50% से अबव जो है उसको परसेंटेज नहीं जानी चाहिए। उसके बाद बाई बॉक्स रोटेशन, ये भी अभी दिखा देता हूँ। बाई बॉक्स रोटेशन मिनिमम 4 टाइम्स तो होना ही चाहिए ना। अगर 3 टाइम्स हो जाए तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन 4 टाइम्स बाई बॉक्स रोटेशन, जितना ज़्यादा हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन इतना होना चाहिए। अच्छा, न्यू सेलर कम से कम किसी लिस्टिंग में 2 से 3 होने चाहिए, 2 से 3 सेलर्स होने चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद प्राइस वार, ये भी समझा देता हूँ। प्राइस वार, ये आप लोग किसी भी प्रोडक्ट में कितना प्राइस वार होना चाहिए? तकरीबन $12 तक हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। एंड लास्ट थिंग यहाँ पर हम मेरे जहन में अभी आ रही थी, भूल गया, प्राइस वार और इस, हाँ, प्रोडक्ट का प्राइस, ये आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखना है कि कोई भी प्रोडक्ट आप लोग चूज़ करें तो उसका प्राइस 40 से ज़्यादा होना चाहिए, $40 से $100 तक होना चाहिए, ठीक है। ये अपने जहन में बिठा के रख लें, इससे कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें कुछ बचता ही नहीं है, इसकी सोर्सिंग ही नहीं मिलती, फिर ये बड़ा टेंशन आप लोगों के लिए बना देगा। तो इसलिए आप लोगों ने इस चीज़ को भी अपने जहन में रखना है कि प्रोडक्ट की प्राइस 40 to 100 आप लोगों ने लेना होता है। इस क्राइटेरिया का स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को याद रहे। हर बंदा ये क्राइटेरिया का स्क्रीनशॉट ले ले। इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करने। अच्छा, सो क्या करते हैं हम कि अब इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलते हैं, चलें प्रैक्टिकली आ जाएं, प्रैक्टिकली अभी एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पर इसमें FBA सेलर 3 है, FBA 3 है, इसको स्किप कर दें। FBA 2+ है, इसको थोड़ा आगे आ जाए, मज़ीद शायद कोई हमें मिल जाए। अच्छा, नीचे आ जाए, नीचे 1 यहाँ नीचे FBA है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। FBA 1+, FBA 3, 1, इसमें भी नहीं है। यानी वो प्रोडक्ट आप लोगों ने यहाँ, ये FBA में यहाँ देख रहा हूँ, ये जो रेड वाला है, ये कम से कम 4 होने चाहिए, ठीक है। सो इसको मैं देखता रहूँगा कि जब तक 4 ना आए इसको आप लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएं। नो वे, ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर ले आए। अगर प्रोडक्ट का सब कुछ ठीक हो ना, तो फिर अगर 3 सेलर भी हो, FBA सेलर, तो भी कोई इशू वाली बात नहीं होती। लेकिन हम चूँकि थोड़ा सा एहतियातन 4 ले रहे हैं फ़िलहाल, सो हम 4 को ही कंसिडर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर सारे 1 है, इधर 1+ है। अच्छा, यहाँ पर 2, 1, ये 2+ वाला ज़रा ओपन कर लेते हैं, शायद इसमें ज़्यादा हो। अच्छा, मैंने इस प्रोडक्ट को ओपन कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये प्रोडक्ट सही भी है, अमेज़ॉन चॉइस में भी है, और इसमें ये देखें यहाँ पर, अब टूल हमें क्या बता रहा था बाहर से कि इसमें 1+ FBA सेलर, 2+ FBA सेलर, हालांकि यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, ये देखें, ये न्यू जो लिखा हुआ है, न्यू 14। सो इसलिए मैंने आप लोगों से कहा है कि टूल के ऊपर भी आप लोगों ने ज़्यादा रिले नहीं करना, कभी कभी टूल्स जो है वो सही रिजल्ट्स नहीं देते। अब यहाँ पर कितने हैं? 14, ठीक है। सो यहाँ पर 14 है। अब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करके देख लें, क्लिक कर लिया, ये देखें, ये आप लोगों के पास सारे जो है सेलर। अच्छा, ये आप लोगों ने एक बात याद रखनी है अपने जहन के अंदर कि आप लोग अगर कीपअप को ऑन नहीं करते, मिसाल के तौर पर कीपअप को ऑन किए बगैर आप लोगों को कैसा पता चलेगा कि भाई ये FBM सेलर्स इसमें कितने, FBA कितने? अगर यहाँ पर लिखा होता शिप फ्रॉम अमेज़ॉन, ठीक है, यहाँ पर अमेज़ॉन लिखा होता और यहाँ पर लिखा होता हर्थ शेयर, सो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब होता है ये FBA कर रहा है। लेकिन अभी ये शिप फ्रॉम हर्थ शेयर एंड सोल्ड बाय हर्थ शेयर, इट मीन्स कि ये FBM है।
ये होता है FBA और FBM का सारा गेम, ठीक है। कि FBA वाला कौन सा होता है कि जब उसके सामने लिखा होगा शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय हर्टशायर, तो ये FBA होता। लेकिन ये शिप भी खुद कर रहा है, सोल्ड भी खुद कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि भाई ये FBM हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को इसका आइडिया होता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, इसको छोड़कर कीपा के ऊपर आते हैं। एक सेकंड, अच्छा नीचे आते हैं, यहाँ पर आप लोगों के पास कीपा ऑन हो जाएगा। अच्छा, ये कीपा काफ़ी ज़्यादा लोडिंग ले रहा है और ये बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट कर देगा। जो मेरे पास ऑलरेडी पिक्चर्स हैं हम उनसे एनालिसिस देखते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर अब हमने उस एक्सेल शीट को फिल करना है। किसको? एक्सेल शीट को हमने फिल करना है। यहाँ पर इस प्रोडक्ट का BSR कितना है? 5386। इधर आ जाए, यहाँ पर आप लोग देख लें, हमने क्या टारगेट रखा था कि 1 से 60,000 तक। सो इसका मतलब कि जो 5000 वाला है वो हमारे रेंज में आ रहा है। अब वो हमारे रेंज में आ रहा है, इट मीन्स कि हमारा एक काम तो ठीक हो गया, ये वाला, ये पोर्शन हमारा ओके हो गया, ठीक है। चलें अब इसको क्या करें, अपने एक्सेल शीट पे डालें। यहाँ पर आप लोग BSR डालेंगे 5011 फॉर एग्जांपल 11। अच्छा, दूसरा पॉइंट पे आ जाए। दूसरे पॉइंट में आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर दिखा देता हूँ, ये वाला ओपन करके, क्योंकि ओकी पर ओपन नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट में क्या लिखा था कि इसमें FBA सेलर्स कितने होने चाहिए? 4। यहाँ पर कितने? 2। खैर है, फिर भी आप लोग इस प्रोडक्ट को छोड़े नहीं, फिर भी सेलेक्ट करें, शायद फ्यूचर में इसके सेलर ज़्यादा हो जाए। इसलिए किसी प्रोडक्ट को आप लोगों ने छोड़ना नहीं है। FBA सेलर्स कितने हैं? 2। बस जहन में आपके ये रिकॉर्ड इसलिए रखना है कि जब आप कल को प्रोडक्ट परचेज़ करो या अपने क्लाइंट के लिए लिस्ट करो तो ये सारा डेटा आप निकालोगे और आपको सारा पता होगा। इधर आपने एसन लगा देना है, वो प्रोडक्ट का जो एसन है वो उठा लेना है। ये यहाँ पर आओ, ये एसन निकालें और उसके बाद आप इधर एक्सेल में आए, अगेन यहाँ पर उसको पेस्ट कर दें, एसन आ गया। अच्छा, अब बाई बॉक्स 1 क्या है, ये इस चीज़ को समझे ज़रा। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये आप लोगों के पास मैंने क्या कहा था कि नो वन सेलर अबव देन 50। ये सारे जो पिंक है ये सेलर्स हैं और ये जो है ये ग्राफ आप लोगों को कीपा में नज़र आएगा, ठीक है, ये कीपा में नज़र आएगा। अच्छा, यहाँ पर कोई ऐसा सेलर है जिसका परसेंटेज 50 से अबव हो? कोई भी सेलर नहीं है। इट मीन्स कि हमारा ये दूसरा टास्क भी, किसी प्रोडक्ट एनालिसिस में हमारा ये दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने ये लिखा था नो वन सेलर अबव देन 50, ये टास्क भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये ज़रा इसको हो गया। इसके बाद हमने क्या कहा था, बाय बॉक्स रोटेशन। अच्छा, इधर आपने लिख देना है, एक्सेल शीट भी साथ साथ फिल करना है। आपने लिखना है नो वन बस, या जो सबसे ज़्यादा जिसको मिल रही है 31% वो लिख दे, कोई एक लिख दे। ये आपको आइडिया हो गया। अब आ जाते हैं बाय बॉक्स रोटेशन कहाँ पे नज़र आएगा। उसी कीपा में जाओगे आप लोग, उसी कीपा में जाने के बाद यहाँ पर आप लोग इसको थोड़ा सा इस तरफ स्क्रॉल करता हूँ, ये नहीं, ये नहीं, ये अगर आप लोग देख ले, ये देखें, ये जो लास्ट वन है 19 डेज एगो, 7 आवर एगो, 2 मिनट्स एगो, जस्ट नाउ। इसका मतलब ये बाय बॉक्स रोटेशन आप लोगों ने 24 घंटों के दरमियान काउंट करना है। ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया। ये हमारे पास बाय बॉक्स कितने टाइम्स रोटेट हो रहा है? 3 टाइम्स। हमें कितनी बार चाहिए था? 4 टाइम्स। लेकिन फिर भी मैंने कहा इसको छोड़ना नहीं है, चल जाएगा। आपने यहाँ पर क्या लिखना है? 4 टाइम्स लिख देना है, सिंपल। उसके बाद आ जाते हैं प्राइस वार के ऊपर। अगेन उस शीट को ओपन करें, आप लोगों का कीपा के ऊपर है। अब अगर प्राइस वार की हम बात करें, यहाँ पर ये देखें, सबसे कम ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है? 22 का बिक रहा है ना, 22 का। और सबसे ज़्यादा ये प्रोडक्ट कितने का बिक रहा है? 27 का। 22 और 27 में कितना डिफरेंस है?
ये डिफरेंस तकरीबन हो गया $5 का। हमने कहा था अगर $12 तक भी प्राइस वार हो तो चल जाएगा। सो आपने क्या करना है, इसको ओपन कर देना है एंड यहाँ पर आपने लिख देना है कि $5। सो इससे आपको ये अंदाज़ा कल को होगा कि इस प्रोडक्ट में $5 का BSR था। न्यू सेलर्स, अच्छा न्यू सेलर्स का पता आप लोगों को कैसे चलेगा? न्यू सेलर्स का पता इस तरह से चलता है कि जब यहाँ पर ये रेटिंग से आप लोगों को पता चलता है, ये जो प्रोडक्ट के रेटिंग है ना, ये रिव्यूज़, अब जिसके रिव्यूज़ 100 से कम होगा वो न्यू सेलर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, वैसे मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 30 है, लेकिन करंटली थोड़ा से रिलैक्स हो गए हैं क्राइटेरियाज वगैरह। सो अगर ये प्रोडक्ट का रिव्यूज़ जो है वो 100 से कम होंगे, इट मीन्स के दिस इज़ न्यू सेलर। सो यहाँ पर कोई भी 100 से कम नहीं है, सो हम क्या कह देंगे, यहाँ पर अपने लिए लिख लेंगे नो न्यू सेलर, यानी ये सारे बड़े बड़े मेच्योर सेलर्स हैं। अच्छा, इस तरह से ये शीट आप लोगों ने तकरीबन 400-500 प्रोडक्ट्स निकालने हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा निकाल सकते हैं उतने ज़्यादा आप लोगों ने ये प्रोडक्ट निकालने हैं। इस बात को आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, जितने ज़्यादा हो सकते हैं आप लोगों ने ये प्रोडक्ट निकालने हैं, जितने भी ज़्यादा हो सके। ये तो सिर्फ हो गया एक प्रोडक्ट को, अभी एक और काम रह रहा है जो कोई भी नहीं करता, ये सबसे ज़रूरी करना है, सबसे ज़रूरी है। आप लोगों ने किसी भी प्रोडक्ट के सबसे जो ज़रूरी काम है, सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है, वो है रिव्यूज़। किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ पढ़ने आपने। ये जो 1 स्टार रिव्यू है ना, अगर ये 15 से अबव हो जाए या 10 से अबव हो जाए तो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट में कोई ना कोई इशू है, या इसमें रिटर्न्स हैं, या इसमें काउंटरफेट प्रोडक्ट है, या ये प्रोडक्ट की क्वालिटी सही नहीं है। सो ये जो रिव्यूज़ है आप लोगों ने ज़रूर पढ़ने। अब ये जो 1 स्टार रिव्यूज़ है कैसे पढ़ेंगे? इधर इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे, ये पाइप, ये 1 के ऊपर क्लिक किया। ये जो एक बंदे ने रिव्यू किया हुआ है, देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है नेगेटिव ब्लैडर्स रबिंग टुगेदर आफ्टर 2 वीक्स। ठीक है, इसने ये कोई रिव्यू दी हुई है। दूसरे बंदे ने क्या रिव्यू दी है? वाज अ डिफेक्टिव व्हेन आई ओपन आई इट बट जस्ट एलास आई पास रिटर्न पीरियड। ठीक है, दो दो बातें हो गई हैं। तीसरे बंदे ने कहा है पुअर कटिंग, 3 रिव्यू हो गए। चौथे ने कहा है फॉल्स अपार्ट आफ्टर अ फ्यू यूजेज, कुछ दिनों के यूज़ करने के बाद कहता है ये प्रोडक्ट जो है ना खुद ब खुद गिर जाता है। अच्छा, चौथे ने रिव्यू दिए डिफ़िकल्टी कटिंग, कटिंग में काफ़ी इशू कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट ने किया स्किप दीज, नॉट फॉर मी। तो ये रिव्यूज़ आप लोगों ने पढ़ने हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट के बारे में लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं, ये तो अभी बहुत कम रिव्यूज़ है, 1 है। अगर ये 10 से अबव हो जाए तो समझ लें कि इस प्रोडक्ट में कोई ना कोई इशू है। तो ये रिव्यूज़ आप लोगों ने कभी भी नहीं छोड़ने। ठीक है, अच्छा। सो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, ये जितनी भी मल्टीपल कैटेगरीज आप लोगों को दिखती हैं, आप लोगों ने हर कैटेगरी से अकॉर्डिंग टू और क्राइटेरिया प्रोडक्ट्स को फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा। प्रोडक्ट्स फाइंड करने के बाद, इसके बाद जैसे ही आप लोगों के 2-3 दिन में ये शीट जितनी ज़्यादा हो सके आप लोगों ने प्रोडक्ट यहाँ पर भरने, जितने ज़्यादा हंट कर सकते हैं कर लें। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना खुद के लिए कारोबार कर सकेंगे ना किसी और के लिए कर सकेंगे। क्योंकि जब एक चीज़ को थ्योरेटिकली तो हर बंदा पढ़ा रहा है, थ्योरेटिकली तो हर बंदे के पास नॉलेज है। ठीक है, आप अगले बंदे को सेटिस्फाई भी कर लेंगे, लेकिन आप उसके लिए काम कितना कर सकते हैं, दिस इज़ द मेन मुद्दा, दिस इज़ द मेन थिंग। सो आप लोगों ने सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करना है। ये जितना भी एक्सेल शीट आप लोगों को मैंने अभी दिखाया, ये कम्प्लीटली आप लोगों ने इसको फिल करना होगा। इसको फिल करने के बाद फिर हमारा जो कल का स्टेप है, ठीक है, कल के स्टेप में मैं आप लोगों को मैं कोशिश करता हूँ कल भी क्लास ले लूँ। ठीक है, ताकि जो है काफ़ी ज़्यादा क्लासेस हम कवर कर लें। बाद में अगर ईद के बाद मसरूफियत भी हो जाती है, सो कम से कम मल्टीपल टास्क हमारे कंप्लीट हुए पड़े हो। सो इसलिए कोशिश करूँगा कि मैं डेली क्लास लूँ, ताकि जो है क्योंकि ये जो है 7 डेज़ के अंदर इसको ख़त्म करना है। लेकिन कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ दिन लगा लें मज़ीद, क्योंकि जब तक आप लोग प्रैक्टिस के ऊपर नहीं आएंगे, स्लाइड्स पढ़ाना या सिखाना इज़ नथिंग, इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सो कोशिश करता हूँ मैं डेली बेसिस पे क्लास लो और डेली बेसिस पे आप लोगों को समझाओ। इसके बाद थोड़ा सा कीपा के ऊपर हंटिंग करते हैं। अच्छा, यूई का क्राइटेरिया भी देता हूँ, एक सेकंड। आप लोग
कीपा के थ्रू हंटिंग सिखा देता हूँ। कीपा के थ्रू हंटिंग के बाद हमने डायरेक्ट इन प्रोडक्ट की सोर्सिंग की तरफ मूव ऑन करना है। अच्छा, सोर्सिंग के हमने पहले दिन लोकल सोर्सिंग देखनी है, मैनुअल देखनी है, फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट ब्रांड्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर को परचेज करने की क्लासेस लेंगे। सो कोशिश करता हूँ ये बिल्कुल रेगुलर क्लासेस चल जाए, ये जो हंटिंग और सोर्सिंग है। उसके बाद फिर जो मेन स्टेप्स हमारे पास रह जाते हैं वो होते हैं सेलर सेंट्रल के, वो भी लेबल्स भी सिखा दूंगा, शिपमेंट तक भी सिखा दूंगा, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं रह जाता, इतने तक ही कंप्लीट होता है, ठीक है। आप हंटिंग सीख लेते हैं, आप उसके बाद उसको सोर्स करना सीख लेते हैं, और फिर उसको सेलर सेंटर के ऊपर प्रोडक्ट को लाइव करते हैं। वो कैसे करते हैं उन चीज़ों को भी हम इंशाल्लाह सीखते हैं। अच्छा, ये अब क्या करना है आप लोगों ने, आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों ने इस तरह से मैनुअली डिफरेंट कैटेगरीज में जा जाकर इस तरह से प्रोडक्ट्स ढूंढने होंगे, ठीक है। अब इसको हटा दें, अगेन कोई एक और कैटेगरी हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाए, कैटेगरी के ऊपर आ जाए, कैटेगरी के ऊपर कोई भी एक और कैटेगरी हम ओपन करते हैं, होम एंड किचन, ठीक है, बेहतरीन कैटेगरी है। अच्छा, ये हो गया। होम एंड किचन में आप मिसाल किचन एंड डाइनिंग के प्रोडक्ट्स देख लें। एक कैटेगरी में नहीं काम करना, मल्टीपल कैटेगरी से हंटिंग करना है आप लोगों ने, क्योंकि एक कैटेगरी आपको बोर भी कर देती है, और दूसरी बात ये है कि एक कैटेगरी में फिर आप लोग जो है उस तरह से हंटिंग भी नहीं कर पाते, तो उतने प्रोडक्ट्स नहीं निकलते आपके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग। सो इसलिए अमेज़ोन के पास मल्टीपल कैटेगरीज हैं, आप लोगों ने मल्टीपल कैटेगरीज में जाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये आल पेन्स देख लेता हूँ, ठीक है। ये सारे पेन्स के प्रोडक्ट्स मेरे पास सामने आ गए, ठीक है, पेन रिलेटेड। ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। देखिए, अपने अपने आइडिया के अकॉर्डिंग आप लोग प्रोडक्ट निकालें। अब ये क्लासेस का भी थोड़ा ये भी फ़ायदा होता है कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप जब काम कर लेते हैं ना, जो काम आज दिया उसको कल किया, तो इसका फ़ायदा इतना होता है कि फिर आप लोग फ्यूचर में जो है इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपने क्रिटेरिया को देखना है। FBA1 है, BA1 1+, उसके बाद 1 हो गया, यहाँ पर 2+ हो गया, इसको भी ओपन कर सकते हैं, ये जो 2+ FBA सेलर्स है। अच्छा, ये FBA सेलर्स 4 है, ठीक है, इसको भी ओपन कर सकते हैं। सो आप जैसी, लेकिन इसमें मज़ीद आपने एनालिसिस करना होगा, ठीक है, कि इसमें एनालिसिस इस तरह करना है कि इसमें आपने सारी चीज़ें जो मैंने अभी आप लोगों को ये लिखवा दी थी, इन 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 क्रिटेरिया को आप लोगों ने कम्प्लीटली फुलफ़िल करना है। जब ये इस क्रिटेरिया के एक ऊपर जो है ना एक प्रोडक्ट आ जाता है, सो इसका मतलब कि ये प्रोडक्ट बिल्कुल ओके हो जाता है, ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, इसके साथ मैंने यूएई की, क्योंकि आजकल यूएई की मार्केट की काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, और यूएई का मार्केट अच्छा भी चल रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। सो इसलिए मैं साथ साथ यूएई का भी बता देता हूँ आप लोगों को, यूएई की, ताकि आप लोगों को अगर यूएई का क्लाइंट मिले या यूएसए का मिले, तो आप दोनों को जो है उनके साथ कारोबार कर सके। यूएई क्रिटेरिया। अच्छा, यूएई में थोड़ा सा क्रिटेरिया चेंज है। यूएई में किस तरह से चेंज है कि यूएई में आप लोगों ने बीएसआर जो है, याद रखना, BSR 1 से 1000 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा BSR होता है तो फिर आप लोगों के प्रोडक्ट जो है वो फेल हो, मतलब ज़्यादा लेट बिकेगा, बाकी कोई इशू नहीं है। अच्छा, यूएई में कीपा काम नहीं करता, ठीक है, इसलिए आप लोगों ने जहन से काम लेना है, थोड़ा सा टफ है, अभी समझा देता हूँ। BSR हो गया, BSR के बाद आप लोगों ने सेलर्स देखने, सेलर्स कम से कम वही बात है 4 होनी चाहिए, और उसके बाद प्राइस देखनी है। प्राइस आप लोगों ने हर प्रोडक्ट को 40 AED से लेकर, ठीक है, 40 AED से लेकर 100 AED होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया, ये प्राइस भी हो गया, उसके बाद सेलर भी हो गया, अमेज़ोन मौजूद हो कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, ये सारा क्राइटेरिया हो गया। अब हम यूई को देख लेते हैं कि बाकी चीज़ें मैनुअली हम कैसे देखते हैं। वहाँ पर ये एक टूल यूज़ होता है जिसको कहते हैं ईग्रो, लेकिन ईग्रो को अगर परचेस करते हैं जो यूई में स्पेशली काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इधर आप लोग जो है मैनुअली भी किसी प्रोडक्ट को देख सकते हैं। किस तरह से, ज़रा मैं दिखाता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं यूई का एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ amazon.ae, amazon.ae, ठीक है, ओपन किया। अच्छा, यहाँ पर जो है लोकेशन को अपडेट करें। लोकेशन मैंने कौन सी डाली है,
दुबई की डाली है, जाहिर सी बात है। अच्छा, यहाँ पर मैं सिटी सेलेक्ट करता हूँ, मैं अबू धाबी सेलेक्ट कर लेता हूँ, अप्लाई। ठीक है, ये मेरे पास कैटेगरी आ गई। अब यूएई के प्रोडक्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं, यहाँ पर अगेन कैटेगरीज में आ जाए। अच्छा, कैटेगरी में होम एंड गार्डन के ऊपर आ जाए, इसको सर्च कर लें। सर्च करने के बाद, अच्छा, यूएई का एक मज़ा ये होता है कि वहाँ पर डील भी लगे होते हैं, तकरीबन ईद के डील लगे होते हैं। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मुझे गार्डन, ये बीच एसेंशियल्स दिखा दे सारे। ठीक है, अच्छा, अब मैं आ गया यहाँ पर, किसी एक प्रोडक्ट को मैंने ओपन कर लिया, इसका प्राइस ज़्यादा है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया। ये हम यूएई की बात कर रहे हैं, अभी हम यूएई में आ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें तो ज़्यादा एनालिसिस हम कर नहीं सकते, किसी प्रोडक्ट को कैसे जज करेंगे। अब हमने प्रोडक्ट को जज करना है, सो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, BSR को देख लेना है। BSR कितना है, 884। हमने कितना लिखा था कि हमें अपना प्रोडक्ट के लिए BSR कितना चाहिए, हमें अपने प्रोडक्ट के लिए BSR 1000 से कम चाहिए, 1000 से कम चाहिए। सो क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट आ रहा है, दैट्स गुड। उसके बाद मज़ीद देख लेते हैं, प्राइस कितनी होनी चाहिए, 40 से 100 तक अबव हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन इससे कम ना हो, फिर इसमें प्रॉफिट नहीं आता। अच्छा, इसमें एक इशू है कि अमेजोन सेलर FBA सेलर्स इसमें नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4 FBA सेलर्स होने चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए उस पॉइंट को आप लोगों ने देख FBA सेलर्स के साथ देखना है। मैं जस्ट दिखाता हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने वही अगेन रेटिंग्स रिव्यूज़ पढ़ लेने, हो गया। इसके बाद सेलर्स के पास स्टॉक आपने देख लेना है, या OS एडॉन के ऊपर क्लिक कर देना है। OS एडॉन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सारे सेलर का स्टॉक दिखा देता है। ये देखिए, टोटल 36 यूनिट्स पड़े हुए हैं और 3 सेलर्स हैं। एक के अमेजोन के पास 16 है, इसके पास 5 है, इसके पास 15 है। यानी इस प्रोडक्ट में अगर हम एज FBA जाए, सो अच्छा खासा मार्जिन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें FBA सेलर है ही नहीं। सो ऐसे प्रोडक्ट में जाकर आप लोग एक अच्छा खासा मार्जिन जो है निकाल सकते हैं, लेकिन यूएई में, न कि USA में। ठीक है, ये थोड़े से डिफरेंस आप लोगों ने याद रखने। अगर यूएई में इस तरह से प्रोडक्ट जिसमें FBA सेलर्स मौजूद ना हो और आप लोग उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं, ठीक है, और आप लोग फर्स्ट FBA सेलर्स आते हैं, सो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें मार्जिन हो सकते हैं, क्योंकि अमेजोन जो है वो बाय बॉक्स जो है वो ज़्यादा उसको देता है जो यूएई में रह रहा, सॉरी FBA कर रहा हो। जो FBA कर रहा हो तो उसको अक्सर बाय बॉक्स मिल जाता है। इतने तक बात हो गई है। सो यूएई और USA में इतना ख़ास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस आप है सेलर्स का। ठीक है, कि इसमें सेलर जो है सेलर्स जो है BSR जो है वो 1 से 1000 होना चाहिए। बाकी जो क्रिटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने हर प्रोडक्ट को देखना होता है, जज करना होता है। अच्छा, ई ग्रो को जब आप लोग यूज़ करेंगे, अगर किसी ने यूएई में स्पेशली काम करना हुआ, सो जैसे ही ई ग्रो के ऊपर सिर्फ क्लिक करेंगे, अब मेरे पास इसका लॉगिन नहीं होगा, सो जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को इस प्रोडक्ट से रिलेटेड कंप्लीट एक्सरे दे देगा। ठीक है, मैं इसको साइन इन करता हूँ, शायद हो जाए, नहीं, ठीक है। सो आप लोगों को क्या कर देगा, सारी डिटेल दे देगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि ये प्रोडक्ट के सेलर्स कितने, इस प्रोडक्ट में जो है FBA सेलर्स कितने, इस प्रोडक्ट में जो है सेल्स कितने हैं मंथली। तो सारी एनालिसिस करके आप लोगों को जो है ये ई ग्रो निकाल के दे देता है। सो जो यूएई में काम करना चाह रहे हैं उन्होंने क्या करना है, ये ई ग्रो को कम से कम उन्होंने यूज़ करना है। सो ये आज आप लोगों की हंटिंग, ठीक है, आप लोगों ने इसको देख लिया।